और इस बीच खबर जींद से है। जींद में भी किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जींद रोहतक दिल्ली हाईवे को जाम किसानों की तरफ से किया गया है। किसानों ने जुलाना में जाम लगा दिया है। जींद चंडीगढ़ करनाल हाईवे को भी किसानों की तरफ से जाम कर दिया गया है। कंडेला गांव में खापे भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम किया गया है। तो आम लोगों के लिए भी ये खबर खासा अहम है, क्योंकि कई रास्ते अब जाम कर दिए गए हैं। किसानों की तरफ से अपडेट आपको जींद से दे रहे हैं, जहां पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जींद रोहतक दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किसानों ने जुलाना पर भी जाम लगा दिया। जुलाना रोड को भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। जींद चंडीगढ़ करनाल हाईवे पर भी जाम लगाया गया है। कंडेला गांव में भी खापे सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया जा रहा है। इसके साथ ही जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम किया गया है। तो वहीं करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय भाटिया ने यह कहा है कि आज तक देश में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन हर आंदोलन कुछ मांगों को लेकर होता है, मगर यह बिना मांग का आंदोलन है। कोई किसान नेता ये नहीं बता पाया कि कानून में आखिर गलत क्या है और वो बदलाव क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले यूपी के नेता अपने गांव के नतीजे देखें, जहां पंचायत चुनावों में उन्हीं के गांवों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सीधे साधे किसानों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। तो यह बयान बीजेपी नेता संजय भाटिया की तरफ से दिया गया है। मैं समझता हूं विपक्ष तो किसी भूमिका में है ही नहीं। विपक्ष के अंदर अगर दम हो, अपने नाम से कोई आंदोलन करके देखे। कांग्रेस पार्टी अपने नाम से आंदोलन करके देखे, अन्य अपोजिशन की पार्टियां अपने नाम से आंदोलन करके देखे। कोई उनको ना पसंद करा ना चाहता, लेकिन सीधे साधे किसानों को भ्रमित करके कि आपकी भूमि छीन ली जाएगी, आपकी ज़मीन चली जाएगी, स्वयं नहीं बता सकते भी ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत किसान की ज़मीन ली जा सकती है। सिर्फ भ्रमित करके उनकी आड़ में जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी महापंचायत हुई, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं। खुद जो किसान आंदोलन के अगुआ नेता हैं, उनके अपने गांव में जाके स्थिति देखो कि किस कैंडिडेट को वो पंचायत चुनाव के अंदर मदद करे थे और उसको गांव में कितने वोट मिले। और खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में 18+ की 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी को 100% वैक्सीनेशन की पहली डोज दिए जाने के बाद एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनेक शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। पीएम ने एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के तमाम नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, तो वहीं कुल्लू जिला के ऐतिहासिक गांव मलाना की आशा वर्कर निर्मा देवी के साथ पीएम ने सीधा संवाद भी किया। इतना ही नहीं, पीएम ने मलाना जैसे देवास्था के केंद्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के बारे में भी निर्मा देवी से जाना। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना, गंभीर बीमारियों की स्थिति में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। माता जी आपको प्रणाम। इस खास कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी के सहयोग के बिना हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था। बहुत बड़े संकट में से आगे बढ़ते हुए आपने न भारत को रुकने दिया और न ही किसी प्रदेश के विकास को रुकने दिया। उसके लिए
मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस खास कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए इस उपलब्धि पर खुशी जताई और मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस खास मौके पर पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी को विशेष तौर पर शाबाशी दी है और हिमाचल प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो आज ये कार्यक्रम था और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जाहिर है हिमाचल प्रदेश की ये उपलब्धि खास है और निश्चित तौर पर यह कामयाबी दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कुछ सवालों की करते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे और ये सब आपको आपके फोन पर मिलेंगे, क्योंकि नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कीजिए और अपनी जरूरत की सभी जानकारी को प्राप्त कीजिए। संख्या आपको एक बार फिर बता देते हैं नंबरों की 7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क पहनिए और इसे लेकर न्यूज़ 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है हम मास्क नहीं उतारेंगे।